भूत पर बिहार की सियासत में बवाल बढ़ता जा रहा है। लालू परिवार की ओर से ट्वीट कर सीएम नीतीश को जवाब दिया गया, लेकिन जवाब देने में पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मर्यादा को तार-तार कर दिया। राबड़ी देवी ने ट्वीट में लिखा है कि जब 2005 में वो सीएम आवास से निकली थी तब एक भूत घुसा था। राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उन्हें भूत कह दिया। राबड़ी देवी ने नीतीश को बताया है भूत और इशारों ही इशारों में नीतीश पर एक बड़ा हमला कर दिया। और इस हमले में उन्होंने कहा कि 2005 के बाद सीएम आवास में भूत घुसाया था और लालू जी की बात समझ नहीं पाए हैं नीतीश। सुबह आईना देखने पर नजर आता है भूत। तो ये राबड़ी देवी की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया नीतीश जी की तरफ से बातों ही बातों में जो खबरें सामने आई उसका ये जवाब है कि अब राबड़ी देवी सामने आई हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने हमला बोल दिया है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 2005 में वो सीएम आवास से निकली थी तब एक भूत घुसा था। राबड़ी देवी कहीं भी किसी के नाम उन्होंने नहीं लिए हैं, सीएम नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, लेकिन बिना नाम लिए उन्हें भूत जरूर कहा है। राबड़ी देवी ने नीतीश को भूत बताया है और एक बड़ा हमला इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार पर ट्वीट के जरिए। तो राबड़ी देवी ही नहीं, लालू प्रसाद ने भी सीएम नीतीश पर निशाना साधा और कहा कि इस बार जनता झाड़ फूंक से इनके सारे भूत प्रेत छुड़ा देगी। इसके साथ लालू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और विधि व्यवस्था जैसे मुद्दों को छोड़कर जनता को मुख्यमंत्री भ्रमित कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद का यह ट्वीट आप देखिए जिसमें उन्होंने जो बातें कही हैं उसके मुताबिक जनता भूत भगाएगी और उन्होंने कहा है कि इस बार जनता झाड़ फूंक से इनके सारे भूत प्रेत छुड़ा देगी। लालू प्रसाद ने ट्वीट में लिखा है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, विधि व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को छोड़कर जनता को मुख्यमंत्री भ्रमित कर रहे हैं। तो दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने नए साल के मौके पर एक बड़ा खुलासा किया था। अपने आवास पर लोगों से मिलने जुलने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 2006 में जब वो एक अणे मार्ग में रहने आए तब पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी इस आवास को छोड़ते वक्त कैंपस से 2 फीट मिट्टी लेकर चले गए थे और इसके साथ ही घर की दीवारों पर कई जगह छोटी छोटी पुड़िया भी रखी गई थी। और नीरज कुमार है मंत्री बिहार सरकार के, उनसे बात करते हैं। नीरज जी, अब तो बात बढ़ती जा रही है, भूत निकला लेकिन अब लालू प्रसाद की तरफ से, राबड़ी देवी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब भूत भगा दिया जाएगा, जनता भगाएगी भूत। देखिए, सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, महिला भी है जी, लेकिन इसका जवाब तो लालू जी को देना चाहिए ना। लालू जी को पॉलिटिकल शुगर हो गया है क्या कि नहीं बोल रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए था। और दूसरी बात, कानून का भूत पकड़ा है तो सजा याफ्ता कैदी हो गए, कैदी नंबर 3351 के रूप में लालू जी। इसलिए ऐसी टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री है, महिला है, हम अनुरोध करेंगे बिहार को अराजकता में आपने पहुंचाया ही, कृपा करके भाषाई अराजकता से बिहार निकल चुका है, कम से कम कृपा करिए बिहार की राजनीति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुमार जी अपनी बात को रखने के लिए। तो साफ तौर पर मंत्री नीरज कुमार ने ये बात कही कि कम से कम जो भूत अभी कानूनी भूत अभी लालू परिवार को जकड़ रखा है उससे दूर करने की कोशिश वे खुद करें और भाषाई मर्यादा को पार करने की कतई भी कोशिश ना करें, वो बेहतर होगा। तो फिलहाल जो दोनों ट्वीट हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि राबड़ी देवी ने क्या लिखा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा था। लेकिन बातों ही बातों में नए साल के मौके पर कई लोगों से नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे थे, इसी दौरान ये एक बात तो उनके जुबान से निकली और ये खबर बन गई। लेकिन इसके बाद जो ट्वीट आया वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब इसके मतलब और मायने आगे भविष्य में भी निकाले जाते रहेंगे जब तक कि चुनाव ना आ जाए। हालांकि इसमें कई चीजें एक साथ सामने आ रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने नए साल के मौके पर एक बात रखी, खुलासा किया, अपने आवास पर लोगों से मिल रहे थे, जुल रहे थे और उन्होंने कहा था कि 2006 में जब वो एक अणे मार्ग में रहने आए तब पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी इस आवास को छोड़ते वक्त कैंपस से 2 फीट मिट्टी लेकर गए थे और इसके साथ ही घर की दीवारों पर कई जगह छोटी छोटी पुड़िया भी उन्होंने रखी थी। और ये रहा उनका जवाब जो आप इस वक्त न्यूज 18 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भूत प्रकरण पर राबड़ी देवी का जो विवादित बयान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास में भूत छोड़कर आने की बात कही है
और साहब के इस वाक्य का भावार्थ नीतीश जी शायद समझ नहीं पाए हैं। 15 साल बाद भी नीतीश जी आवास में सुबह सुबह आईना देखते हैं तो उन्हें भूत ही नजर आता है। नाम कहीं नहीं लिया, नाम राबड़ी देवी ने कहीं नहीं लिया है, लेकिन इतना तय है कि निशाना जो है सटीक लगाने की कोशिश की गई है। ट्वीट के जरिए राबड़ी देवी ने अपनी बात रखी है। तो 2005 में सीएम आवास से निकले थे, तब उसमें एक भूत घुसा था, नाम नहीं लिया उन्होंने। सीएम आवास में आखिर तब क्या हुआ था, ये सारी बातें उन्होंने बताई और ये भी कहा बिना नीतीश कुमार का नाम लिए कि सुबह सुबह आईना देखते समय वो भूत नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की बात हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जब हमने बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार से बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कम से कम भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए राबड़ी देवी को। तो 2005 के बाद सीएम आवास में भूत घुस गया था और इस भूत को निकालने की अभी तक कवायद चल रही है, लेकिन बातों ही बातों में। और भूत कैसे निकलेगा, कैसे झाड़ फूंक की जाएगी, तो ट्विटर के जरिए अब झाड़ फूंक जारी है और सवाल का जवाब दिया जा रहा है। अगर भूत घुसा था तो वो भूत कौन था, अब भूत की तलाश जारी है। और इस भूत की तलाश यहां तक पहुंच गई कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सामने आना पड़ा। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद दोनों ने ही ट्वीट कर दिए और जो मतलब और मायने समझाए हैं उसमें बिना नाम लिए नीतीश कुमार को ही भूत बता दिया इन दोनों ने। तो राबड़ी देवी ने ही लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, कहा कि इस बार जनता झाड़ फूंक से इनके सारे भूत प्रेत छुड़ाएगी। और साथ ही लालू ने अपने ट्वीट में लिखा, जो आपने देखा भी, कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, विधि व्यवस्था जैसे मुद्दों को छोड़कर जनता को मुख्यमंत्री भ्रमित कर रहे हैं। तो पूरी कहानी हमने आपको दिखाया और यह भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से बातें बढ़ती चली गई। खैर, पोस्टर वार की बात करते हैं। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स जो है अब चरम पर है। लालू प्रसाद का ट्वीट पहले देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने छलिया बताया है, जनता को भ्रमित करने वाला बताया है। और भूतिही बातें, जो बातें अभी तक चल रही हैं उसे लालू प्रसाद ने भूतिही बातें करार दिया है। और इस बार जनता किसके वोट की झाड़ फूंक से इनके सारे भूत छुड़ा देगी। विकराल बेरोजगारी, महंगाई, ध्वस्त विधि व्यवस्था, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, घूसखोरी जैसे सतही भूत प्रेती और डरावने मुद्दों की बात नहीं करके छलिया लोग जनता को भ्रमित करने के लिए भूतिही बातें कर रहे हैं। तो ये लालू प्रसाद का ट्वीट हम आपको दिखा पा रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मृत्युंजय तिवारी जी, जवाब तो आ गया आपके खेमे से। लालू प्रसाद ने भी कहा कि भूतिही बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना तो जरूर है कि बिना नाम लिए बगैर राबड़ी देवी ने जो कुछ भी लिखा, मंत्री हैं बिहार सरकार में नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि कम से कम मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। नहीं, देखिए, मर्यादा का ख्याल का पाठ वो लोग पढ़ा रहे हैं जो लोग मर्यादा का तार तार कर चुके हैं मर्यादा को। अब माननीय हमारे आदरणीय राबड़ी देवी जी ने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही है। और जो लोग आज मर्यादा की बात करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं किस चीज की मर्यादा की बात कर रहे हैं। रातों रात सरकार चुरा जनादेश का डाका डाल करके सत्ता में बैठने वाले लोग आज किस मुंह से मर्यादा और नैतिकता की बात करते हैं। तो राबड़ी देवी जी ने सही कहा है। और ये बात जेडीयू के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, उस सबको पता है कि अभी बहुत तरह का 2020 में इन लोगों के ऊपर भूत नाचेगा। क्योंकि ये डर सता रहा है, झारखंड का जो साइड इफेक्ट हुआ है उसका असर बिहार में हो रहा है। लालू प्रसाद ने काफी सोच समझकर, राबड़ी देवी ने काफी सोच समझकर, कुछ देर ठहर कर, कुछ घंटे की मोहलत ली, तब जाकर ये ट्वीट किया है। ये जरूरी था इस बात को लिखना कि रोज सवेरे उठकर आईने में वो भूत खुद को देखता है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई अगर हमें छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ने वाले हैं क्या? कल जब इस बात को लेकर, मतलब इस बात में आप मानते हैं कि कोई सच्चाई नहीं है? ये बात अगर उस तरफ से निकली है, अगर वो बात गलत है, तो आप भी जो लिख रहे हैं वो एक मजाक ही है। नहीं, मजाक का सवाल नहीं है। हमने तो जवाब दिया है उनको।
और मिसा उनको भारती हिम्मत है। हैं, उनसे बात करते हैं। मिसा भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मिसा भारती जी, अब तो जवाब आ गया आरजेडी की तरफ से। लालू जी और राबड़ी दोनों ने ये जवाब दे दिया है और उन्होंने बिना नाम लिए ये जरूर कहा कि उनके जाने के बाद एक भूत की एंट्री हुई थी। नाम नहीं लिया उन्होंने नीतीश कुमार का। मिसा जी। हेलो। हाँ मिसा जी, जवाब आ गया है। जो भूत ही कहानी चल रही थी उसके बीच में आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी की तरफ से जवाब आ गया है। नहीं, जैसा कि कल नीतीश जी जो कह रहे थे कि लालू जी ने टोना टोटका कराया था, तो ये टोना टोटका अगर लालू जी ने कराया होता तो क्या नीतीश कुमार जी 15 साल राज करते बिहार पे? तो नीतीश जी के लिए उन्होंने टोना टोटका कराया था कि अगर उनके छोटे भाई आते हैं तो अच्छे तरीके से सरकार चलाते रहें। बिल्कुल, अब तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अगर उनके हिसाब से, नीतीश जी के हिसाब से ये आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, लालू जी के ऊपर, कि नीतीश कुमार ने टोना टोटका करा, मतलब उनके लिए, तो ये क्या मतलब उल्टा उनके लिए कराया था क्या? तो एक जो लालू प्रसाद के बारे में कहा जाता है काफी आध्यात्मिक हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करना बाबा भोले के। हाँ, तो मैं आपकी के चैनल पर मैंने देखा कि नीतीश जी किसी तांत्रिक के पास बैठे हुए थे, जहाँ पे नीतीश जिंदाबाद और लालू यादव मुर्दाबाद के नारे वो लगा रहे थे, वो तांत्रिक। तो आप देख लीजिए कि मतलब दोनों लोग के ऊपर अगर ये कहा जाए कि अध्यात्म से जुड़े हैं, अगर कहा जाए लालू जी के लिए, आप लोग कह रहे हैं कि वो विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विश्वास करते हैं, राबड़ी देवी जी भी बहुत पूजा पाठ करती हैं, विश्वास करती हैं, पर उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और ये जो भाजपा की जो सरकार है, वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, इसको दोनों टोटके से कहीं ना कहीं हिंदू लोग की भावनाओं को ये लोग ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने ये बात कही कि अगर टोना टोटका किया तो वो नीतीश के लिए फायदेमंद हुआ, उन्होंने 15 साल तक सरकार चलाई, तो ये आगे भी जारी रहेगा क्या? उसका असर अभी खत्म होता है? नहीं, फायदेमंद रहा नहीं। नीतीश जी आरोप लगा रहे थे लालू जी के ऊपर कि उन्होंने टोना टोटका कराया। तो टोना टोटका अगर कराया होता तो क्या नीतीश जी 15 साल राज करते? तो इस बार वो असर काम करेगा या फिर वो असर खत्म हो गया? अब तो नीतीश जी सुना है कि कुछ करा रहे टोना टोटका, तो इस बार नीतीश जी करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए फायदेमंद रहेगा। क्या खबर क्या लगी आपको? बिहार की जनता के लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी, नीतीश जी को आप जल जीवन हरियाली की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात मिसा जी, एक बात, राबड़ी देवी ने बिना नाम लिए इशारा कर दिया, तो ये मुख्यमंत्री को ही उन्होंने भूत कहा है क्या? नहीं, आज तक एक फैक्ट्री लगा नहीं पाए नीतीश। नहीं, ठीक है, ये बात बिल्कुल, ये बात हम राजनीतिक तौर पर कभी कर लेंगे, लेकिन हम जरा ये जानना चाहते हैं कि जो राबड़ी देवी ने ट्वीट किया, राबड़ी देवी जी ने जो ट्वीट किया है, क्या उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर ये सब सारी बातें कही हैं? बिल्कुल। तो नाम क्यों नहीं लिया? अब आप समझ गए, आप तो नाम ले रहे हैं टेलीविजन चैनल पे। यानी कि अब राबड़ी जी ने भी पॉलिटिक्स बहुत गहराई से सीख ली है और नाम लिए बगैर बिल्कुल निशाना सटीक साधती हैं। बिल्कुल। चलिए मिसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालकर। लेकिन एक बात तो तय है कि जो अभी मिसा भारती कह रही थी कि जो टोना टोटका अगर उन्होंने करवाया तो टोना टोटका का असर दिख रहा है कि 15 साल तक नीतीश कुमार जी ने सरकार चला ली, लेकिन इस बार टोने टोटके का असर क्या वही है जो पहले था? ऐसा नीतीश कुमार बता पाएंगे, जो मिसा भारती कह रही हैं। लेकिन राबड़ी देवी के उस ट्वीट का खंडन उन्होंने किया, खंडन कह लीजिए या फिर उसे तार तार कर समझाया कि सीधे तौर पर बिना नाम लिए बगैर राबड़ी देवी जी ने जो कुछ कहा है, उसका मतलब मिसा भारती ये कह रही है कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कहा गया है और कहीं से भी उसमें कोई गलती नहीं है। जो बातें लिखी गई थी, राबड़ी देवी ने अपने ट्वीट के जरिए लिखा था, उसमें कहा गया है कि 2005 में सीएम आवास से वे लोग जब निकले थे तो उसमें एक भूत घुसा था। तो जो घुसने वाला व्यक्ति है उस आवास में, वो नीतीश कुमार थे और गरीबों के खेवनहार 2005 में सीएम आवास से निकले तो उसमें एक भूत ने प्रवेश किया था। तो ये कुछ सवाल है न्यूज़ 18 कर रहा है कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरह की राजनीति चल रही है, और इन राजनीति के बीच में जो बयान, जो बोली, भाषा, संयम की बात है, वो कहीं ना कहीं तार तार होती है। राजनीति की मर्यादा इन शब्दों से कहीं ना कहीं टूटती है। भूत प्रेत की राजनीति से आखिर किसका भला होने वाला है, ये भी समझना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा ये कि राजनीति में
शब्दों की मर्यादा शायद नहीं बची, इसलिए इस तरह की लड़ाइयां हो रही हैं शब्दों के जरिए, और राजनीति की मर्यादा नेता आराम से तोड़ रहे हैं, जिसमें पद और पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जाता। भूत प्रेत की राजनीति से किसका भला होने वाला है? आम जनता को मुद्दों की तलाश है, विकास करना है, विकास की बातें जिन्होंने की उनसे फायदा लेना है, लेकिन इस तरह की लड़ाई का क्या मतलब है? तो चुनावी साल में बिहार में भूत पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। नए साल की शुरुआत सियासत में भूत राजा की एंट्री के साथ हुई है और सीएम नीतीश कुमार ने खुलासा किया है कि एक अड़े मार यानी कि सीएम आवास में लालू ने तंत्र मंत्र और टोना टोटका कर भूत छोड़ा था। बिहार की सियासत में भूत की एंट्री। नए साल पर सीएम नीतीश ने कही बड़ी बात। सीएम हाउस में लालू ने छोड़ा था भूत। जादू टोटका करके रखी थी छोटी छोटी पुड़िया। - 2006 में लालू साथ ले गए थे 2 फीट मिट्टी। सीएम हाउस में लालू करते थे जादू टोना। और चलिए, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। त्यागी साहब, जवाब आ गया आरजेडी की तरफ से। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों ने ही बातें अपनी अपनी रख दी हैं, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में हो क्या रहा है। जब शब्दों की मर्यादा नहीं होगी तो फिर क्या रह जाएगा? आज तक कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं है और किसी भी दल के किसी भी नेता के लिए जब जेडीयू ने या इसके प्रेसिडेंट श्री नीतीश कुमार जी ने अपने घोर राजनीतिक विरोधी के विरुद्ध भी कोई इस तरह की टीका टिप्पणी की हो। हम राजनीति में असहमति रखते हैं, हम विचारों में दूरी रखते हैं, हम प्रतिस्पर्धा भी रखते हैं, लेकिन इस तरह की गाली गलौज की तृतीय श्रेणी की बहस का हिस्सा ना हम थे ना हम बनना चाहते हैं। लिहाजा हम इसको सिरे से उनके वक्तव्य को एक ऐसा अशिष्ट आचरण के रूप में हम इसको कंडम करते हैं और ये राजनीति की मर्यादित भाषा भी नहीं है। आप नीतीश कुमार जी से असहमति रखिए, आप उनके कामों की आलोचना कीजिए, आप कहिए और भी ज्यादा काम करना चाहिए था, लेकिन भूत प्रेत आपदाओं इनसे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जोड़ना, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि समूचे देश भर में क्या नीतीश कुमार जी या बिहार के बारे में मैडम संदेश देना चाहती हैं कि इस तरह का आचरण पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में बिहार राज्य के अंदर होता, जहां की कर्पूरी ठाकुर जी की, जहां पर श्री बाबू की इतनी श्रेष्ठ परंपराएं रही हों कि राजनीतिक विरोध का पता भी नहीं चलता। लेकिन लालू प्रसाद तो उसी स्कूल से पढ़ाई की है ना उन्होंने? नहीं, उन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई नहीं की। हमें अफसोस है, हम भी समाजवादी आंदोलन से आते हैं, लिहाजा हमने जयप्रकाश जी को भी देखा है, उन्होंने कभी अपने किसी राजनीतिक विरोधी के विरुद्ध कोई टिप्पणी की हो। मैं कर्पूरी जी के साथ भी लंबे समय तक रहा हूं, वो स्नेहपूर्वक तरीके से। लेकिन ये आपके शीर्ष नेता को जिस तरीके से कहा गया है, कोट किया गया अपने ट्वीट में, लालू प्रसाद ने, राबड़ी देवी जी ने लिखा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, नीतीश कुमार जी के बारे में एक तो मैं आपको बता दूं, वो आस्तिक है और नास्तिक नहीं है, और वो जो अपने उनके रिचुअल्स हैं उनको करते हैं, लेकिन वो ना ढोंगी है ना आडंबरी है और ना इन तरह की चीजों में यकीन करते हैं। एक बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि ये जो आस्थाएं हैं इनको साइंटिफिक तरीके से टेम्पर नहीं किया जाना चाहिए, वो इसके विरुद्ध है, वो ढोंग के विरुद्ध है, और वो तंत्र मंत्र ये वो इन सब चीजों में यकीन नहीं करते, यद्यपि वो एक परफेक्ट आस्तिक व्यक्ति हैं। बहुत शुक्रिया किसी त्यागी साहब समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। तो भाषाई मर्यादा को लांघना कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि जिन चीज़ों की बात की लालू प्रसाद ने, ठीक है, वो मुद्दे हैं कि विकराल बेरोजगारी है, महंगाई है, विधि व्यवस्था, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, ये सरकार को आगाह करने के लिए लिया जा सकता था, लिखा जा सकता था, उन्होंने लिखा भी, लेकिन जनता
वोट की झाड़ू से झाड़ फूंक से इनके सारे भूत छुड़ा देगी, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटपटा सा लगता है। और खासकर राबड़ी देवी का जो ट्वीट है उसे आप अगर गौर से देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री को ही कोट किया कि जब वो 2005 में सीएम आवास से निकली तो सीएम आवास में एक भूत ने प्रवेश किया था और 15 साल बाद भी नीतीश जी आवास में सुबह सुबह आईना देखते हैं तो उन्हें भूत नजर आता है। तो सीधा हमला जो है वो आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तरफ से ट्वीट के जरिए देखा जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे पोस्टर वॉर की। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पोस्टर जारी कर हमला बोल रहे हैं। जेडीयू की तरफ से बेनामी पोस्टर के बाद आरजेडी की तरफ से एक नया पोस्टर आ गया। पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर लगे इस पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला गया। पोस्टर में गरीबों के राज वर्सेस अपराधियों का राज लिखा हुआ है और लालू राज को गरीबों का राज बताया गया है, नीतीश राज को अपराधियों का राज बताया गया है। और क्या है पोस्टर में, ये हमारे सहयोगी अब अमित कुमार बताएंगे। बिहार में इन दिनों पोस्टर वार जारी है। चाहे बात हम सत्ता पक्ष की कर ले या विपक्ष की, दोनों एक दूसरे पे पोस्टर के जरिए निशाना साध रहा है। और दिखाना चाहेंगे, ये देखिए आरजेडी कार्यालय के बाहर ये एक पोस्टर लगा है। ये आरजेडी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें राज्य सरकार पे निशाना साधा गया है। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोनों को यहाँ पे निशाना साधा गया है दोनों पे। और यहाँ पे दोनों की तस्वीर लगाई गई है। झूठ की टोकरी, घोटालों का धंधा, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रमाणित जुमलों की टोकरी, झूठ की टोकरी बोल करके ये पोस्टर लगाया गया है। और यहाँ पे जिन बातों का उल्लेख किया गया है कि घूसखोरी, मक्कारी, सीनाजोरी, राफेल, शराब माफिया, सूखा, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, भ्रष्टाचार, जनादेश घोटाला, सृजन चोर, मिट्टी चोर, महंगाई, बाढ़, अपराध, बलात्कार, हत्या, गृहकांड, बालिका गृहकांड, तमाम ऐसी जो घटनाक्रम हुई है बिहार में उसको लेकर के यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है। और ये पोस्टर जो है, कल जो एक पोस्टर पटना में देखने को मिला था इनकम टैक्स गोलंबर के पास, जिसमें ये लिखा गया था कि जवाब दो, जवाब लो, 15 साल बनाम 15 साल का हिसाब मांगा गया था, उसी का ये जवाब है। अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से ये जो पोस्टर लगाया गया है इसका जवाब एनडीए किस तरफ से देता है, किस रूप में देता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इससे पहले कल जेडीयू के पक्ष में बेनामी पोस्टर लगाकर नीतीश के 15 साल के कामकाज की बखान की गई थी और आरजेडी से काम का हिसाब मांगा गया था। पोस्टर के जरिए लालू राबड़ी के 15 साल और नीतीश कुमार के 15 साल के शासन की तुलना की गई थी। वहीं आज आरजेडी की तरफ से जारी पोस्टर में घोटाला और लॉ एंड ऑर्डर के बहाने नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीते एक साल के समय में समय पर जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर का वार जारी है। तो बिहार में पोस्टर वार चल रहा है। 2 जनवरी 2020 को जो पोस्टर बेनामी पोस्टर सामने आया उसके जवाब में आरजेडी ने ये पोस्टर जारी किया है कार्यालय के ठीक बाहर। और इसमें वो सारे मुद्दे आसपास भटकते नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के इर्द गिर्द दिख रहे हैं। ये कार्टून भरा पोस्टर जिसमें वो सारे मुद्दे हैं जिसके आधार पर नीतीश कुमार की सरकार सामने आई थी। तो नए साल के शुरू होते एक बार फिर से पोस्टर वार जारी है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने शहर भर में पोस्टर लगा दिया है, आरजेडी पर हमला बोला है और इस पोस्टर के जरिए फिर से 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया गया है। शहर भर में लगाए गए पोस्टर में लालू के 15 साल को दिखाते हुए उस समय जो अपराध थे, बिजली, सड़कें और शिक्षा की स्थिति को दिखाया गया। नीतीश कुमार के 15 साल में हुए सड़कों के विकास, बिजली की हालत, शिक्षा के विकास को बताया और दिखाया गया है।